एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हमारे एयरफोर्स कमांडर की जो मीट है उससे रिलेटेड आ रही है। आज इसकी शुरुआत हुई और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने जो अपना इनॉग्रल भाषण था उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई, जिससे कि हमें अभी का जो लद्दाख सिनारियो है उसको समझने में सहायता मिलेगी। उन्होंने सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की तारीफ की और उनको इस चीज की बधाई दी कि जो सिनारियो चल रहा है उसमें त्वरित जो डिप्लॉयमेंट हुआ है, जो हमारा एयर असेट्स का फॉरवर्ड लोकेशन पे जो डिप्लॉयमेंट हुआ है वो काफी त्वरित हुआ है और इसके लिए उनको बधाई दी गई। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने जो पूरे बॉर्डर को मैनेज किया है अपने विमानों के माध्यम से, उसके लिए भी बधाई दी गई। पर वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन एयरफोर्स को आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका यह कहना था कि जो बातचीत है वो तो चल ही रही है, बातचीत से उनको नहीं लगता कि कितना हल निकलेगा। जैसा कि उन्होंने पिछले भाषण में भी अपने कहा था, जो लद्दाख यात्रा के समय भाषण था, कि कितना सुलझेगा ये मामला ये वो नहीं कह सकते हैं, पर आगे उनको टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना है। इसके बाद जब इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि आर्मी ने तो अच्छा काम किया ही है, इंडियन एयरफोर्स ने पर्टिकुलरली बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जगह इंडियन एयरफोर्स त्वरित गति में काम कर रही है। हमने देखा है कि नेवी के जो डिप्लॉयमेंट है उसमें भी सहायता कर रही है, साथ ही नेवी भी इंडियन एयरफोर्स की सहायता कर रही है और आर्मी की सहायता तो इंडियन एयरफोर्स कर ही रही है। तीनों ग्रुप, तीनों जो हमारी सेनाएं हैं वो आपस में मिलकर एक अच्छा काम कर रही हैं। तो हमारे एयरफोर्स चीफ ने सबसे पहले इस चीज के लिए इंडियन एयरफोर्स को बधाई दी। उसके बाद उन्होंने भी कहा कि जो ये माना जा रहा है कि सर्दियों तक हमें इंतजार करना है, तो इंडियन एयरफोर्स बात के लिए भी तैयार है, अगर तुरंत कुछ चीज हो जाती है उसके लिए भी तैयार है। अब बात कर लेते हैं कि जानकारों का क्या मानना है। जानकारों का यह मानना है कि जो चीन है वो बातचीत के जो टेबल पे भारत के साथ बातचीत कर रहा है वो केवल बरगलाने का तरीका है। ये जो बातचीत के माहौल बनाकर जो समय है उसको खींचा जा रहा है और सर्दियों के समय तक ले जाया जा रहा है। जो हम ये मान रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर के बाद डी एस्केलेशन या डी एंगेजमेंट देखने को मिल सकता है, वो ऐसा नहीं होने वाला है। चीन ये इंतजार कर रहा है कि कैसे सर्दियों का मौसम आए और उसके बाद वो कुछ गलत एक्टिविटी करना चाहे। वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि पाकिस्तान जितना अभी शांत है, इतना शांत होने की उसको उम्मीद नहीं की जा रही थी। एयरफोर्स भले ही तैयार है कि पाकिस्तान की तरफ भी और चीन की तरफ भी हमला करने के लिए, इसी के लिए MiG-29 को जो नेवी वाले हैं वो ऐसी जगह डिप्लॉय किया गया है जो पाकिस्तान को भी जवाब दे सकती है और चीन को भी जवाब दे सकती है। पर पाकिस्तान की तरफ से जितनी शांति देखने को मिल रही है, कोई भी हैवी डिप्लॉयमेंट नहीं है, कोई भी LOC पे कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं कर रहे हैं। इस चीज की ओर इंगित करता है कि आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है और सभी का यह मानना है कि चीन भारत को बातचीत के नाम पर खींचने की जो पूरा सिनारियो चल रहा है इसको खींचने का प्रयास कर रहा है और हो सकता है लद्दाख में बातचीत करते करते अरुणाचल में अटैक करने की कोई योजना बनाई जा रही हो। तो ये सारी चीजें हमारे सेना के लोग देखकर चल रहे हैं और इन सब चीजों पर काम किया जा रहा है। मैंने कल आपको बताया था कि MiG-29 को जैसे डिप्लॉय किया गया, इसके अलावा जैगुआर को जो कार निकोबार में डिप्लॉय किया गया है वो मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्ट हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो में मैंने बता के रखा है और कमेंट बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो उसको कार निकोबार में इसलिए डिप्लॉय किया गया, ये सारी चीजें मैंने वीडियो में बताई हुई हैं। तो इस प्रकार से भारत की तैयारी चल रही है और हमारा ये जो मानना है कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है, डी एस्केलेशन हो रहा है, ये बिल्कुल अभी तक नहीं हो रहा है और ये हमारे टॉप अधिकारियों को और हमारे नेताओं को सबको पता है, इसलिए पूरी तरह से तैयारी चल रही है। इसी तैयारी के तहत आप मान सकते हैं एक ट्रायल किया गया और ये हेलेना मिसाइल का ट्रायल किया गया है और इसको नया नाम भी दे दिया गया है, इसको ध्रुवास्त्र नाम दिया गया है। हेलेना मिसाइल को ध्रुवास्त्र नाम देना
इस ओर इंगित करता है कि इसका इंडक्शन जल्द ही किया जा सकता है। आप जानते हैं कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और नाग मिसाइल का ही एक वेरिएंट है जिसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता कुछ 7 से 8 किलोमीटर की कही जाती है। इसको 2 मोड में ट्रायल किया गया, एक डायरेक्ट अटैक मोड और एक टॉप अटैक मोड। टॉप अटैक मोड में यह लॉन्च तो होता है पर इसके बाद यह हाइट गेन कर लेता है और टॉप पे परपेंडिकुलर गिरता है। इसके अलावा डायरेक्ट अटैक मोड में यह सामने की टारगेट को नष्ट करता है। इस जो हेलेना मिसाइल को हमारे अटैक हेलीकॉप्टर जो कि एचएएल के द्वारा बनाया जाता है, अटैक हेलीकॉप्टर के लिए डेवलप किया जा रहा है और इसका कई ट्रायल हो चुका है। यूजर ट्रायल भी चल रहा है। भारतीय एयरफोर्स, भारतीय आर्मी इसका यूजर ट्रायल कर भी रही है और हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें बताई गई हों जिनको इसमें इंक्लूड करना हो और उसी के लिए ये ट्रायल किया गया हो। 15 और 16 जुलाई को यह ट्रायल हुआ और अब जाके इसकी वीडियो निकलकर सामने आई है। ये पहले ही बताया जा रहा था कि 2020 तक इसका यूजर ट्रायल खत्म होगा, तो ये माना जा रहा है कि जो 2020 में ये ट्रायल हुआ है, हो सकता है ये यूजर ट्रायल का अंतिम ट्रायल ही हो और हो सकता है इसका प्रोडक्शन इसके बाद स्टार्ट कर दिया जाए क्योंकि सितंबर और अक्टूबर बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं और हमें इस प्रकार के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बहुत सख्त आवश्यकता पड़ने वाली है। हालांकि स्पाइक मिसाइल से काम चलाया जा रहा है, फिर भी यदि अगर घर में ही ये सारी चीजें बनने योग्य हों तो तुरंत इसकी त्वरित डिलीवरी हमको हो पाएगी और किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। वहीं चीन के लिए कुछ बुरी खबरें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहले उनके स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से चीन को यह कह दिया गया है, ह्यूस्टन में जो उनका कॉन्सुलेट था उसको बंद करने को कह दिया गया है और चीनियों को वहां से हट जाने को कहा गया है। एक्चुअल में मुद्दा यह है कि इस कॉन्सुलेट के आंगन में यह देखा गया कुछ कागजात जलाए जा रहे हैं डस्टबिन में और यह माना जा रहा था कि चीन जासूसी करके ये कागजात जुटा रहा है। इसके अलावा चाइनीज वायरस के वैक्सीन के लिए भी वो हैकिंग करवा रहा है अमेरिका में और अमेरिका में इस तरह की पॉलिटिकल चीजें करवा रहा है जो कि वहां की व्यवस्था को गड़बड़ कर रही हैं और उन्होंने जेनेवा कन्वेंशन का जो हवाला देते हुए कहा है यदि किसी देश का कॉन्सुलेट किसी दूसरे देश में है, जैसे कि चीन का कॉन्सुलेट अमेरिका में है, तो अमेरिका के पास ये पूरा अधिकार होता है कि यदि चीन वहां पर कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो वो उनको बंद कर सके। 5 कॉन्सुलेट हैं और ह्यूस्टन टेक्सास में ये जो कॉन्सुलेट इसको बंद करने का बात किया जा रहा है। इसके अलावा एम्बेसी भी है जो कि वॉशिंगटन डीसी में है। चीन की तरफ से वही प्रतिक्रिया सामने आई है कि ये उनके लिए जस्टिस नहीं किया जा रहा है, ये अनजस्टिफाई है और उनको इस तरह से बाहर निकालना किसी भी तरह से सही नहीं है। यदि आप उनके देश में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो आपको बाहर निकाल सकते हैं, ये पूरा अधिकार उनको है और चीनियों के लिए सही भी हुआ है। वहीं एक और चीज अमेरिका से ही निकलकर सामने आई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक लेजिस्लेशन पास किया गया जिसमें कि सर्वसम्मति से यह पास हुआ कि भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, चीन ने इसको क्रिएट किया है और चीन की जमीन की भूख के कारण इस प्रकार की चीजें हो रही है। गलवान में जो झड़प हुई उसकी बात भी की गई है और ये सब चीजें चीन ने करी हैं, ये सारी चीजें उसमें डिक्लेयर हुई। इसके अलावा इसका शांतिपूर्ण हल निकालने की बात भी की गई है। अब जब उनकी पार्लियामेंट में, जब उनकी कांग्रेस में ये चीज निकलकर सामने आ गई है, अमेरिका में ये चीज पास हो गई है, तो ये माना जा सकता है कि अमेरिका अब भारत के पक्ष में ही रहेगा ऑफिशियली। और ऑफिशियली अमेरिका का जो पक्ष होगा वो यही होगा कि भारत और चीन के बीच में शांतिपूर्ण हल हो जाए, जिसके लिए भारत को वो बैकिंग कर रहा है, ये हमने देखा भी है। वहीं बात करें ताइवान की, तो ताइवान ने फिर से चीन पर आरोप लगाया है और अब बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया है कि अब रेगुलर चीन के जो एयरक्राफ्ट हैं वो ताइवान की सीमा में घुस रहे हैं। पहले ये कम होता था उनका कहना है, पर अब ये लगभग रोजाना हो रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले ताइवान ने इसी प्रकार के अटैक को सिमुलेट करते हुए अपना एक्सरसाइज किया जो कि 5 दिनों की थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इसी चीज को उन्होंने बताया है कि इस प्रकार के एक्सरसाइज हमने इसीलिए किया है कि चीन बार बार हमें आंखें दिखा रहा है और हमारे यहाँ बार बार अपने एयरक्राफ्ट भेज रहा है। वही बात करते हैं भारत और रशिया की। भारत और रशिया के बीच में जो लॉजिस्टिक सपोर्ट का जो शेयरिंग होनी है उसका जो मसौदा है वो इस साल के अंत में हो सकता है साइन हो जाए, क्योंकि उनके राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा भारत में होने वाली है, वो इस साल के अंत में होने वाली है। और लॉजिस्टिक सपोर्ट शेयरिंग में यह होगा कि हमारे जो विमान हैं, हमारे जो शिप्स हैं, वो उनके बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमें बेस का इस्तेमाल करने दे सकते हैं यदि किसी लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात आएगी तो कई देशों के साथ भारत का इस तरह का समझौता है और अब रशिया के साथ भी ये साइन होने वाला है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल से जुड़ा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू,
जय हिंद। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और यूएस की नेवी के कॉपरेशन को लेकर सामने आ रही है। 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें कि यह सामने देखने को मिल रहा था कि यूएस का निमित्ज सुपर कैरियर मलाका स्ट्रीट से होता हुआ इंडियन